हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। आपको स्वागत करता हूं आशीष टॉपिक पे। आज इस टॉपिक में हम रशिया का Tu-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के साथ अमेरिका का B-1 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को कंपेयर करेंगे, जिसमें हम दोनों का स्पेसिफिकेशन, रोल और आर्मामेंट्स के ऊपर कंपेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, पहला हम यहाँ रशिया का बात करें तो रशिया का Tu-160 बॉम्बर एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग हैवी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, जिसका डिजाइन टोपलॉफ डिजाइन की तरफ से प्रोवाइड किया गया है और इसको नाटो की तरफ से इसका नाम ब्लैक जैक भी रखा गया है और इसका मैन्युफैक्चर काजन एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। इसका पहला प्रोटोटाइप 18 दिसंबर 1987 में उड़ान किया गया था और इसका इंडक्शन 1987 अप्रैल में रशियन आर्मी में किया गया और ये अभी रशियन आर्मी में काम कर रहा है और इसे प्राइमरली रशियन एरोस्पेस फोर्स और यूक्रेन एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। और रशिया की तरफ से करीब Tu-160 बॉम्बर का 36 यूनिट को मैन्युफैक्चर कर दिया गया है, जबकि 9 का टेस्ट चल रहा है, 27 अभी सीरियल में है और इनमें से 16 को सर्विस मोड में रखा गया है। अब इसका प्रोडक्शन 1984 से 1982 तक किया गया था, 2002 से 2008 तक किया गया था और 2017 से अभी तक इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। और टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट $4 बिलियन रखा गया था, जबकि पर यूनिट का कॉस्ट $103 मिलियन रखा गया है। अब अमेरिका का B-1 बॉम्बर के ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड, B-1 बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग की हैवी बॉम्बर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका की तरफ से अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये एयरक्राफ्ट को 3 वेरिएंट में पेश किया जा रहा है, जैसे B-2, B-52, B-1 और ये सब अभी अमेरिकन एयरफोर्स में कार्य कर रहे हैं। ये एक सुपरसोनिक स्ट्रैटेजिक हैवी बॉम्बर है, जो कि इसका मैन्युफैक्चर नॉर्थ अमेरिकन रॉकवेल एंड रॉकवेल इंटरनेशनल बोइंग की तरफ से कंटिन्यूसली किया जा रहा है। इसका फर्स्ट फ्लाइट 23 दिसंबर 1947 में किया गया था और इसका इंडक्शन यूएसए आर्मी में 10 अक्टूबर 1986 में किया गया है। इसे प्राइमरली यूएसए एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका प्रोडक्शन 1983 में शुरू किया गया था और 1974 में बंद कर दिया गया था। फिर 1983 में इसका शुरू किया गया, फिर 1988 में इसको बंद कर दिया गया है और अभी तक B-1 का 4 यूनिट्स को डेवलप किया गया है और B-1B का 100 से ज़्यादा यूनिट्स को डेवलप कर दिया गया। इसका कॉस्ट का बात करें तो $283.1 मिलियन रखा गया था, जो कि 1998 में रखा गया था और $415 मिलियन रखा गया है, जो कि 2018 से अभी तक कंटिन्यूसली रखा गया है। अब इन दोनों बॉम्बर का स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। Tu-160 बॉम्बर को ऑपरेट करने के लिए 4 क्रू मेंबर की आवश्यकता पड़ता है, जैसे पायलट, को पायलट, बॉम्बर राइडर, डिफेंसिव सिस्टम ऑपरेटर होते हैं। इसका लेंथ 54.1 मीटर मतलब 177 फीट 6 इंच तक होता है। इसका विंग स्पान 55.7 मीटर या 182 फीट 9 इंच तक होता है। इसका हाइट 13.1 मीटर या 43 फीट 0 इंच तक होता है। इसका विंग एरिया 400 स्क्वायर मीटर या 4300 स्क्वायर फीट तक होता है। इसका एम2 वेट 1,10,000 kg और इसका ग्रॉस वेट 2,67,000 kg और ये मैक्सिमम 2,75,000 kg के साथ टेकअप या उड़ान भर सकता है। और Tu-160 बॉम्बर में इंजन के तौर पर 4 इंजन को इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे समरा NK321 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 137.3 किलो न्यूटन से 245 किलो न्यूटन तक डाई थ्रस्ट आफ्टर बर्निंग पैदा कर सकता है। अब B-1 बॉम्बर का बात करें तो अब ये एयरक्राफ्ट का स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 4 ही क्रू मेंबर की आवश्यकता पड़ता है, जैसे एयरक्राफ्ट कमांडर, डिफेंसिव सिस्टम ऑपरेटर एंड ऑफेंसिव सिस्टम ऑपरेटर। और इसका लेंथ 146 फीट या 45 मीटर तक होता है। इसका विंग स्पान 137 फीट या 42 मीटर तक होता है। इसका लोअर विंग स्पान 79 फीट या 24 मीटर तक होता है। इसका हाइट 34 फीट या 10 मीटर तक होता है। इसका विंग एरिया 1950 स्क्वायर फीट या 181 स्क्वायर मीटर तक होता है और इसका एयरफॉयल NACA 69/1902 तक होता है। अब इन दोनों का परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। Tu-160 का मैक्सिमम स्पीड मैक 2.05 तक होता है, मतलब 2200 किलोमीटर
प्रति घंटा तक होता है जब ये प्लेन 12,200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता होगा। इसका रेंज 13,200 किलोमीटर तक होता है, मतलब 7,600 माइल तक होता है मैक 0.77 स्पीड में, जिस टाइम ये 6KH-55SM मीडियम रेंज मिसाइल को कैरी करता है। इसका कॉम्बैक्ट रेंज 2,000 किलोमीटर से 7,300 किलोमीटर तक होता है, जो कि मैक 1.5 स्पीड में होता है। इसका सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर मतलब 52,000 फीट तक होता है, मतलब ऊंचाई में ये उड़ सकता है। इसका रेट ऑफ क्लाइंब भी 17 मीटर स्क्वायर मतलब 14,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से ये रेट ऑफ क्लाइंब कर सकता है। इसका लेफ्ट टू ड्रॉग 18.5/19 होता है। इसका विंग लोडिंग 724 kg स्क्वायर मीटर तक होता है। इसका थ्रस्ट वेट 0.37। अब B-1 बम्बर का बात करें तो इसका परफॉर्मेंस का बात करें तो इसका मैक्सिमम स्पीड का बात किया जाए तो ये 2 टाइप का स्पीड में अचीव करता है, जैसे 721 kNs जो कि 830 मिनट पर आवर या 1,335 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि 40,000 फुट की ऊंचाई पर होता है, और 608 kNs मतलब 1,126 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि 200 से 500 फीट ऊंचाई पर होता है। और इसका रेंज 5,100 नॉटिकल माइल मतलब 9,400 किलोमीटर तक होता है। इसका कॉम्बैक्ट रेंज 2,993 नॉटिकल माइल मतलब 5,543 किलोमीटर तक होता है। इसका सर्विस सीलिंग 60,000 फीट या 18,000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है। इसका रेट ऑफ क्लाइंब 5.678 फीट पर मिनट या 28.84 मिनट पर सेकंड के हिसाब से रेट ऑफ क्लाइंब कर सकता है। इसका विंग लोडिंग 820 kg स्क्वायर मीटर होता है और इसका थ्रस्ट वेट 0.28 तक होता है। अब इन दोनों का ऑर्नामेंट्स को ऊपर बात करते हैं। Tu-160 बॉम्बर में ऑर्नामेंट्स के तौर पर 2 इंटरनल वेपन लगाया जाता है जो कि 45,000 कैरी कर सकता है, और इसके साथ इसमें 2 इंटरनल रोटरी लॉन्चर इस होल्डिंग लगा जाता है। और अब इसका ऑर्नामेंट्स का बात करें तो इसमें 6 हार्ड पॉइंट को इस्तेमाल किया गया है जो कि 23,000 kg को कैरी कर सकता है, और इसमें क्रूज मिसाइल के तौर पर 6 रेडुगा KS-55SM 101, 102, 555 मिसाइल को कैरी कर सकता है। और इसमें प्राइमरीली ऑर्नामेंट्स के तौर पर 12 AS-16 किक बैक स्ट्रोक रेंज न्यूक्लियर मिसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब B-1 का बात करें तो और इसमें बम की तौर पर कई सारे बम को इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे MK-82 एयर इनवर्टेबल रेटायर्ड जनरल पर्पस बम को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ MK-82 लो ड्रोन जनरल पर्पस बम और MK-62 क्विक स्ट्राइक सी माइन बम और MK-84 जनरल पर्पस बम्स और MK-65 नावल माइन्स बम को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका साथ साथ इसमें CBU-87, 89, CBU-97 कोल्स्टर बम, CBU-103, 104, 105 विंड करेक्टेड मॉनसन डिस्पेंसर बम्स, GBU-31 JDAM GPS गाइडेड बम्स, MK-82 GP एंड BLU-109 वारहेड को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ GBU-38, GBU-54, GBU-39 GPS गाइडेड बम, AGM-154 जॉइंट स्टैंडर्ड वेपन, और इसमें मिसाइल के तौर पर AGM-158C लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल और AGM-158 जॉइंट एयर टू एयर सरफेस मिसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ B-61 एंड B-83 न्यूक्लियर बम्स को भी ये एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। और इसके साथ साथ ये एयरक्राफ्ट 3 इंटरनल बम्स को कैरी कर सकता है जो कि 34,000 kg तक होता है। और इस कंपेयर के थ्रू आप दोनों देशों का 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर कंपेयर जान रहे हैं, और आप खुद ही पता लगा सकते हैं इन दोनों में क्या क्या अंतर है। जैसे अमेरिकन बम्बर रशियन बम्बर से ज़्यादा वेपन को कैरी कर सकता है। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो बड़ा थम्स अप दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।